से होते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स की जमा है, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स करेंगे। इक्वल हमेशा एक चीज़ किसी इक्वल नहीं होती, हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं फिर जाकर वो क्या बनती हैं, इक्वल बनती है। तो मीन्स एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगी जो क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो क्या होंगे आपस में मुसावी होंगी, आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके लिए हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो मैं आपको लिख कर कर दूँगा। उसकी कंडीशन ये दो हैं, यहाँ आपको समझाना मेन मकसद है हमारा कि इक्वल मैट्रिक्स में, इक्वल मैट्रिक्स की ये 2 कंडीशन होती हैं कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है और दूसरी बी है, वो तभी इक्वल होगी अगर ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर होगा। हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है और दूसरी बी है, दोनों तभी ज़्यादा इक्वल होंगे तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और सिर्फ ये एक शर्त भी काफ़ी नहीं है 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए, सिर्फ ये एक कंडीशन जो है ये काफ़ी नहीं है कि अगर तालब ए का मरतबा तालब बी के बराबर है तो दोनों इक्वल होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। सेकंड कंडीशन ये अप्लाई होना ज़्यादा ज़रूरी है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का आई थिंक आपको याद होगा, ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड के उनके जो मुतनाज़िर अरकान हैं उसमें मैट्रिक्स में कॉलम में वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। मिसाल के तौर पर हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें एलिमेंट्स हमारे पे 2 3 5 0, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट डिफाइन करें। इसमें कितने रोज हैं, 1 एंड 2, ये 2 रोज हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आप रखेंगे 2 बाय कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2 रोज हैं एंड 2 क्या है इसके कॉलम है। तो बी मैट्रिक्स को सेम लेते हैं, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम दोनों इक्वल लेना चाहते हैं, अगर हम दोनों को इक्वल लेना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 बाय 2। इसमें भी 2 रोज होने चाहिए और इसमें भी 2 रोज होने चाहिए और 2 क्या होना चाहिए, कॉलम, तभी जाकर ये इक्वल बन सकते हैं। सिर्फ ऑर्डर से बनेगा नहीं, बन सकते हैं। कब, जब उनकी एंट्रीज भी क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, सेम। मीन्स ये फर्स्ट 2 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 2। सेकेंड 3 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 3। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 5 को हम किसी भी शक्ल में लिख सकते हैं, 4 + 1 से लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 0 लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी शक्ल में बनना क्या चाहिए, हमारे पास 5 बनना चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी क्या बनना चाहिए, 0। 3 - 3 लिख लें, 1 - 1 लिख लें, ठीक है, 2 - 2 लिख लें, जो भी लिखें, लेट 0 लिख लें। तो करस्पॉन्डिंग इसके हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, पहले रो का पहला कॉलम एंट्री, ठीक है, पहली कतार का पहला एलिमेंट और दूसरी कतार का पहला एलिमेंट, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। पहला एलिमेंट 2, पहला एलिमेंट 2, सेकंड 3 5 4 + 1 5। सॉल्व करने के बाद आपने देखना कि 5 बनता है या नहीं बनता। तो फोर्थ एलिमेंट यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और इसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि A = B। इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, A = B, मैट्रिक्स A हमारी मैट्रिक्स B के बराबर है। कैसे बराबर हो गया, सबसे पहली कंडीशन देखिए फॉलो हो रही नहीं हो रही, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A = ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, ऑर्डर 2 बाई 2, ऑर्डर 2 बाई 2, दोनों ऑर्डर सेम। पहली कंडीशन क्या होगी अपनी, ओके होगी, पहली कंडीशन ओके। अभी ये इक्वल नहीं है, अभी सिर्फ एक कंडीशन हुई है, इक्वल तब बनेगी जब इसकी सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सेकंड कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हों, इक्वल होंगे। जिसे उठा के इसके ऊपर रखें तो जो नंबर जिसके ऊपर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, उसके सेम होना चाहिए। इसे उठा के सब लगाने आने हैं 2 2, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट 5, थर्ड एलिमेंट 5। अब लाजमी नहीं आप 4 + 1 लिखें, 6 - 1 लिखें, 7 - 2 लिखें, राइट 5 लिख लें, होना क्या चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फोर्थ एलिमेंट यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो
इक्वल हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है किसी एक का भी चेंज आ जाए ना कि जस्ट यहाँ माइनस लगा दें, जस्ट लगा दें माइनस, तो ये इक्वल काम की नहीं रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। फिर यहाँ माइनस आ रहे हैं, बाकी सारा सेम है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट बराबर, थर्ड थर्ड बराबर, फोर्थ फोर्थ के बराबर, थ्री थ्री बराबर है, लेकिन यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस 3 और माइनस 3 आपस में बराबर नहीं हो सकते, लिहाजा ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर इनके इक्वल हो तो साइन के लिहाज से और सारा कुछ क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तब फिर ये क्या बन जाएगी, इक्वल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वल। अगर दोनों में हम -3 करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएगी। मीन्स हर लिहाज से इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइंस के लिहाज से भी और वैल्यू के लिहाज से भी, और इनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। ये सब आपके MCQs के लिहाज से, ये सिर्फ MCQs के लिहाज से है। इसमें आप देखिए, आपके पास गिवन है ABC J तक मेट्रिसेस गिवन है, J तक मेट्रिसेस गिवन है। तो अब आप क्या करना है, यहाँ पे बताना है किसका ऑर्डर किसके इक्वल है। फर्स्ट वन है आपके पास 3, ये क्या है आपके पास, जस्ट 3 लिखा हुआ है। बी में क्या है, हम सारे लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, कौन सा किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास 10 सेट गिवन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट, कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल है, कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल है। कुछ सॉल्व है, जैसे ये इसे हमें सॉल्व करना है 5 - 2, 3 - 1 3 + 3 3 + 2, और ये चीज़ें हमने सॉल्व करने के बाद देखना है कि इसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल नहीं आ रही। फर्स्ट वन देखिए इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आप इनका ऑर्डर लिख लें। क्या होगा, 1/1, एक रो और एक ही कॉलम। इसमें बी में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है। ये 5 - 2, 5 - 2 कितना बनता है, 3, 5 - 2 कितना होता है, 3, और 3 इसके इक्वल बन जाएगा इसके। इस ऑर्डर में क्या बनेगा, 1/1। इसे गलती से बाद में इंटू नहीं कर देना, ये 5 - 2 इकट्ठा लिखा हुआ है, ये 5 में से 2 माइनस हो रहा है, क्या बचेगा हमारे पास, 3 बाकी बचेगा। सिमिलरली ये 5 और 3, 1 रो 2 कॉलम्स, ये 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 1 कॉलम्स, ये 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये भी 1 कॉलम एंड 2 कॉलम है। 3 - 1 2, 3 + 3
6। तो इनडायरेक्टली किसके इक्वल बनता है 2 1 3 माइनस 1 2 3 प्लस 3 6। तो इसमें क्या बनता है 2/1। ऑर्डर क्या बनता है इसका 2 रोज एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। इसका ऑर्डर 1 रो एंड 2 कॉलम, क्योंकि 3 प्लस 2 कितना बनता है 5 बनता है। ये एक ही एंट्री है। सिमिलरली जे को अगर प्लस करें ये 4 6 0 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/2। अब हमें बताना है हमारे पास जो ए है, हमारे पास जो ए है वो किसके इक्वल है। ए किसके इक्वल है। ए के इक्वल पहली कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो ए उसी के इक्वल आ सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो 1/1। इनमें से जिसका ऑर्डर 1/1 हो उसी के इक्वल हो सकता है। इनमें से जिस भी काले का मरतबा 1/1 है 1/1 है 1 + 1 है उसी के बराबर ही ए हो सकता है। लाजमी नहीं कि है, होगा तब जब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। सबसे पहले हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि दोनों का ऑर्डर दोनों का मरतबा सेम है या नहीं है। इसका मरतबा ए 1/1 इनमें से और 1/1 सिर्फ ये है। तो ए और सी आपस में हो सकते हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हों सेम हो, इनके मुतनाज़िर अरकान भी क्या हों सेम हो, तब जाकर ए और सी क्या हो सकते हैं इक्वल। इसके अलावा ए किसी और के इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि किसी और पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी तरह सॉल्व करें 5 - 2 कितना होता है 3। ये कितना बनेगा हमारे पास 3। एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो ए किसके इक्वल होगा सी के। ए किसके इक्वल होगा सी के। ए और सी दोनों इस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। दोनों का ऑर्डर भी सेम है 1/1 एंड 1/1 और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है सेम। एक ही एलिमेंट है और वो भी सेम 3 एंड 3। ओके नेक्स्ट बारी हमारे पास बी की। बी किसके इक्वल होगा। बी में कौन सी एंट्रीज हैं 3 एंड 5। ऑर्डर क्या है 1/2। 1/2 किसके इक्वल हो सकता है। देखें यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/2 है। ये तीनों में से आपस में कोई बराबर हो सकता है क्यों, क्योंकि तीनों का मरतबा क्या है सेम है, तीनों का ऑर्डर क्या है सेम है। ऑर्डर सेम होने से लाजमी नहीं इक्वल बन जाए लेकिन इक्वल हो सकते हैं। जैसे ये 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2। चलिए पहले बी और डी को चेक करते हैं। ऑर्डर तो सेम है फर्स्ट कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए। मतलब काम बराबर हों तभी ज़्यादा वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3 फर्स्ट एलिमेंट 5 इक्वल है नो। फर्स्ट एलिमेंट जब इक्वल है तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। कोई एक भी अगर एंट्री आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो बी और डी इक्वल नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है। लेकिन देखिए फर्स्ट सेकंड के बराबर है, सेकंड फर्स्ट के बराबर है। अल्टरनेट है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमें देखने हैं क्या हो सेम हो। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वल, तब दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। तो डी के इक्वल तो नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से आई ऑप्शन, आई जो मैट्रिक्स है हमारे पास। इसको सॉल्व करें 3 और 3 + 2 5। ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 एंड 5। मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 और 5 और यहाँ पे 3 और 5 है। ऑर्डर क्या है हमारे पास 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 ऑर्डर सेम है। एंट्रीज फर्स्ट एलिमेंट 3 सेकंड एलिमेंट 5 सेकंड एलिमेंट 2 + 3 5। तो बी किसके इक्वल है आई के। बी किसके इक्वल है आई के और डी इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। ए सी के इक्वल है और बी आई के। इस तरह से रफली चेक करें एफ और जी को चेक करें। फर्स्ट एलिमेंट 2 यहाँ 3 - 1 2 2 2 ओके 3 + 3 6 और यहाँ भी 6। ऑर्डर भी 2/1 सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है सेम है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है सेम है। तो एफ इसके इक्वल होगा F = G। ठीक हो गया।
इसके बाद अब 2/2 की वैल्यू है हमारे पास, 2/2 की एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को चेक करें, 2/2 2/2 2/2। चले ई और एच को चेक करते हैं, 4 0 4 0 6 2 6 2। ऑर्डर भी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, सेम है। तो E इज इक्वल टू H। अगर हम मजीद चेक कर लें, J भी शायद उनके बराबर आ जाए। 2 + 2 4, ओके। 2 - 2 0, ओके। 2 + 4 6, यहाँ भी 6। 2 + 0 2, यहाँ भी 2। तो J E के बराबर और E H के बराबर, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J। तो ये तीनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 का ये था। तो आपको जस्ट MCQ के लिहाज से तो बताना ये मकसूद था कि सबसे पहले इनका मरतबा देखना है आपने, ऑर्डर देखना है, ऑर्डर सेम हो तो फिर आप इक्वल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हो या ना हो। अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों आपस में सेम नहीं होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अभी ये 5 और 2 से अलग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, इकट्ठे लिखे हुए हैं। इनमें गैप दिया जाता है, अगर अलग करोगे तो ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट भी गैप दिया जाता है। अगर माइनस से प्लस है तो उनके दरमियान गैप नहीं होगा। 5 - 2 की एक ही एंट्री है, और अलग एंट्री होती तो इस तरह लिखा जाता 5 गैप के साथ -2, ये अलग है। अगर 5 - 2 लिखा हुआ है तो ये एक ही एंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क समझें। इसके बाद हमारा है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सॉल्व करना है। 2 मिनट से इक्वल हूँ, यहाँ तो बनता है कौन सी किसकी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बता रहा है कि ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। Question number 3. Okay. Question number 3. Find the values of A, B, C, and D which satisfies the matrix equation. जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो A, B, C और D की वैल्यू बताएं। उनकी वैल्यू को A, B और C की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसवात को दुरुस्त कायम रखती हैं। मसवात के एसोसिएशन में लिखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स के बाद हमारे पास A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 is equal to उसने हमें बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, दोनों जो काले हैं आपस में बराबर है। उसने बता दिया कि बराबर हैं। जब बराबर हैं तो वो दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। फर्स्ट वन ऑर्डर, दोनों का मर्तबा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम, 2 रोज और 2 ही कॉलम, ऑर्डर कितना सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उस हिसाब से फर्स्ट वन किसके इक्वल बनता है, A + C = 0। A + C = 0। फर्स्ट वन फर्स्ट के बराबर। अब देखिए सेकंड वन क्या है हमारे पास, A + 2B = -7। A + 2B = -7। सेकंड वन सेकंड के इक्वल। थर्ड एंट्री जो है हमारी C - 1 वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के। और फोर्थ एंट्री
4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। इन चारों को हमने हल करते हुए ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 कर लें, 4 से स्टार्ट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 4 हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस सॉल्व करके हम डी किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, उर्दू में लिखेंगे सवाल 4 से। 4 क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। डी वाले एक साइड पे कांस्टेंट, एक साइड पे जब हमें किसी वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वैल्यू को एक साइड पे रखते हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। तो क्या होगा हमारे पास 4d, 2d इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 6 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6, क्या हो जाएगा प्लस का 6। 4d माइनस 2d क्या होता है हमारे पास, 2d इज इक्वल टू 6 प्लस का साइन स्टार्ट में लगाए हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने फाइंड करना है डी। 2d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2। तो डी की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 3। डी की वैल्यू कितनी बनेगी, एक वैल्यू। अब सेकंड इक्वेशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। वो दोबारा सवाल 3 की रो से, सवाल 3 से क्या बनता है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने c फाइंड करना है, c इधर के लिए माइनस 1 है, इसी इधर उस साइड लेकर जाना है, क्या हो जाएगा c माइनस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब आप आ जाएंगे सवाल 1 पे। सवाल क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास a प्लस c क्या 0। अब इसमें हमारे पास एक अननोन है, a हमें तो c की वैल्यू हमें पता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। इधर रखेंगे शुरुआत में दर्ज करने से, शुरुआत में c की वैल्यू दर्ज करने से, c क्या है हमारे पास a प्लस c की जगह क्या हो जाएगा, उसकी कीमत कितनी थी 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने a फाइंड करना है, प्लस का 4 है, इधर क्या हो जाएगा -4, 0 माइनस 4 क्या होता है -4। ये हमारे पास आ गई थर्ड वैल्यू किसकी, a की। कौन सी रहेगी हमारे पास b की, b किसी भी में सेकंड है, b में क्या करेंगे a प्लस 2b है, a प्लस 2b। b की हमने फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमें मालूम है, तो डायरेक्ट यहाँ a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इसको मैंने सवाल 2 में दर्ज करने से, सवाल 2 में हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। एक वैल्यू पुट करें -4 प्लस 2 में इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस -4 क्या हो जाएगा +4, -4 क्या हो जाएगा +4। -7 + 4 क्या होता है
जब एक प्लस को एक माइनस को करते हैं माइनस करते हैं 7 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 3 और साइन बॉक्स यूज करते हैं बड़ी वैल्यू वाला 7 बड़ी वैल्यू क्या है माइनस हो जाएगा -3 2b = -3 हमने डिफाइन करना है 2 यहाँ क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये मतलब डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी -3/। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो जवाब है A B C और D की 4 वैल्यूज जो हमने